नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि शिक्षा जीवन को गढ़ती है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की शिक्षा प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सोमवार को अपेक्स यूनिवर्सिटी के तृतीय दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के पश्चिम के ज्ञान के आरंभ से ही बहुत आगे रहा है, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने हमें हमारे ज्ञान से निरंतर दूर किया है। उन्होंने भास्कराचार्य की चर्चा करते हुए गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में न्यूटन से पहले उन्होंने बता दिया था कि उन्होंने कहा कि भारत ने ही दशमलव का ज्ञान पूरे विश्व को दिया है। जयपुर में सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति एक ज्वेलरी फर्म में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दर्दनाक हादसा सामने आया है। टैंक में उतरे 8 मजदूरों में 4 की दम घुटने से मौत हो गई, जिनमें ठेकेदार का भाई भी शामिल है। हर 1.5-2 महीने में इस सेप्टिक टैंक को खाली किया जाता है। मलबे में सोने की कुछ कण और बुरादे को छानकर बाहर निकाला जाता है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 4 सफाई कर्मियों की दम घुटने से हुई दर्दनाक मौत अत्यंत दुखद है, हृदय विदारक है। और वहीं जूली के प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह हादसा बीजेपी सरकार की घोर लापरवाही और सफाई कर्मियों की सुरक्षा के प्रति उसकी उदासीनता को उजागर कर रहे हैं। ये न केवल मानवता के खिलाफ अपराध है, बल्कि बीजेपी सरकार की नाकामी का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मृतकों को आर्थिक सहायता प्रदान करे, हादसे की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं। बगरू विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी सौगात दिलाई है। बता दें कि विधायक डॉक्टर वर्मा के निरंतर प्रयासों से राज्य सरकार ने बगरू विधानसभा क्षेत्र में 20 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी है, जिनके लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए स्वीकृति किए गए हैं। और विधायक वर्मा ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय क्षेत्र की आधारभूत संरचना को मजबूत करेगा और आमजन की आवागमन संबंधी समस्याओं को दूर करेगा। विधायक वर्मा ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि इन सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाएगा। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में राजस्थान आवासन मंडल की जमीन पर निर्माण कार्य को रोककर सरकारी कर्मचारियों को धमकाने वाले भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोतवाली थाने में हाउसिंग बोर्ड की तरफ से राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और आपको बता दें कि कोतवाली थाना अधिकारी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि प्रार्थी हिमांशु ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें बताया गया कि 26 दिसंबर 2024 को राजस्थान आवासन मंडल की ओर से शिवाजीनगर डूंगरपुर में 3 जेसीबी मौके पर कार्य कर रही थीं। तभी वहां पर भारत आदिवासी पार्टी के 8 से 10 लोग आए और जेसीबी चालकों और मजदूरों को डराने धमकाने लगे, जिस पर प्रार्थी और अन्य साथियों ने उन लोगों को समझाया, लेकिन वो नहीं समझे और मजदूरों और जेसीबी चालकों को वहां से चले जाने की धमकी दी। थाना प्रभारी और थानाधिकारी ने बताया कि प्रार्थी हिमांशु सैनी की रिपोर्ट पर बीएपी के राष्ट्रीय सदस्य कांतिलाल रोत, जिलाध्यक्ष अनतोष रोत और सुरेश रोत, शांतिलाल, अशोक कुमार और उसकी पत्नी, उसकी मां अनुर देवी सहित 4 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन आगामी 31 मई को जयपुर में होगा। उनके आगमन को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय जयपुर में बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेताओं ने शिरकत की।
उधर बीएसएफ रेंज के महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने कहा कि हमारी वायुसेना और भारतीय सेना ने साबित कर दिया है कि हमारे पास उनके ड्रोन और एंटी मिसाइलों को बेअसर करने के लिए प्रभावी प्रणालियां हैं। यहां तक कि जैसलमेर पर लक्षित गोलीबारी को भी रोक दिया गया और उसे गिरा दिया गया है। हमारे पास प्रभावी एंटी मिसाइल और हवाई सुरक्षा प्रणालियां मौजूद हैं। आइए अब बात करते हैं कोरोना को लेकर। भारत में कोरोना के केस अचानक बढ़ने लगे हैं और वहीं राजस्थान के जोधपुर में भी कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। इसको लेकर सीएमएचओ सुरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि एम्स में कुछ भर्ती मामले सामने आए थे जहां मरीजों को अन्य बीमारियों के कारण रेफर किया गया था और उन्हें कई जिलों से भर्ती कराया गया था। जब उनका कोविड प्रोटोकॉल के तहत परीक्षण जो है किया गया तो वे पॉजिटिव निकले, लेकिन वे पूरी तरह से स्वस्थ थे और उनमें कोई भी गंभीर लक्षण नहीं था। कि 2019 में आया है, सब लोग इसके प्रति काफी जागरूक भी है। अभी एम्स में और कुछ एडमिट केसेस थे जो ऑलरेडी कई अन्य बीमारियों की वजह से रेफरल होकर अन्य जिलों से भर्ती हुए थे। जब उनमें एज ए कोविड प्रोटोकॉल उनकी जांच की गई तो पॉजिटिव आए, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उनमें कोई किसी तरह की ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। और जो बाकी हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, एमडीएम, एमजीएच और पेरीफ्री के भी जो सीएससी पीएससी है, उनमें भी हमारी पूरी तैयारियां इसके लिए है। सैंपलिंग जरूरी, जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है उनकी जो भी इस तरह के केसेस आ रहे हैं उनकी जो सैंपलिंग है वो की जा रही है और पूरी इसमें व्यवस्था दुरुस्त है। इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। खबर हनुमानगढ़ के मोहर से है, जहां पर डांडी सहारनान के ग्रामीणों ने जो है पानी की समस्या से त्रस्त होकर श्री गंगानगर जयपुर स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। बता दें कि नोहर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की लापरवाही के चलते डांडी सहारनान में जो है ग्रामीणों को विभाग की ओर से पानी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, जिसके चलते गांव में भीषण गर्मी के चलते भयंकर जल संकट बना हुआ है। ग्रामीणों ने कई बार पानी की समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन ग्रामीणों को आज तक पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिसके विरोध स्वरूप गांव के ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ लेकर जो है श्री गंगानगर जयपुर स्टेट हाईवे पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया, सड़क पर चक्का जाम कर दिया। और अब खबर जोधपुर से है। जोधपुर जिले के फलौदी के मतौड़ा गांव में जहां पर युवक का अपहरण कर मारपीट का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार युवक को निर्वस्त्र कर पीटने की घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। वहीं पुलिस ने मामले में छानबीन करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाजार में घुमाया ताकि आमजन में विश्वास और अपराधियों में खौफ कायम रहे। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। मामले में छानबीन कर जो है पुलिस ने कार्रवाई की है और जिस तरीके से जो वीडियो था वो सामने आया था, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल किया। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में छानबीन करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करके बाजार में घुमाया ताकि आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम हो और अपराधियों में खौफ कायम हो। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। धौलपुर पुलिस की 72 टीमों ने अलग अलग 337 स्थानों पर दबिशें देकर वारंटियों, हिस्ट्री शीटर, अवैध खनन, अवैध शराब, अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान और वांछित अपराधियों सहित कुल 172 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अवैध शराब की धरपकड़ में 9 मामले दर्ज कर 8 आरोपियों को दर्ज और गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध देशी शराब के 554 पौवे और 20 लीटर अवैध हथकड़, कच्ची शराब और बाइक जब्त की है। अवैध हथियारों की धरपकड़ में 4 प्रकरण दर्ज कर 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 4 अवैध कट्टा जब्त किए गए हैं। इस अभियान में करीब 282 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 72 टीमें
ने जो है कार्रवाई की है और भाग लेकर 337 स्थानों पर दबिश देकर 172 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। शहर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी मंदिर में सोमवार को जल विहार झांकी का भव्य आयोजन किया गया। मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी की सानिध्य में गर्भगृह में विशेष रूप से सजी इस झांकी के ठाकुर जी को सुगंधित जल की फुहारों से स्नान कराकर शीतलता प्रदान की गई। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ठाकुर जी को सूती वस्त्र धारण कराए गए और इस अवसर पर आम, खरबूजा, तरबूज, जामुन और फल से जैसे जो है मौसमी फलों का भोग अर्पित किया गया। साथ ही खास और जो है बता दें कि खास बात रहेगी, खस और गुलाब के शरबत और विशेष चंदन लेप से जो है ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया। झांकी को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि जल विहार झांकी के अंतर्गत ठाकुर जी को विशेष आरती का आयोजन किया गया और जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। उधर बारा पुलिस ने डॉक्टर वैभव चावला हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों ही आरोपी मृतक डॉक्टर वैभव चावला के साथ में कोयला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत थे। ये घटना व्यक्तिगत रंजिश और कार्यस्थल के विवादों का एक विभत्स परिणाम बनकर सामने आई। जांच में सामने आया कि डॉक्टर वैभव चावला और अशोक कुमार वर्मा के बीच में पहले इंजेक्शन लगाने को लेकर विवाद हुआ था। बाद में सुलह हुई, लेकिन अशोक वर्मा अक्सर ड्यूटी से गायब रहता या देर से आता था। डॉक्टर चावला उनकी अनुपस्थिति दर्ज कर देते थे, जिसे अशोक वर्मा बिना अनुमति के काट कर अपने हस्ताक्षर कर देते थे। इसके चलते डॉक्टर चावला ने अशोक वर्मा को 4 से 5 बार कारण बताओ नोटिस जारी किए थे, जिससे अशोक वर्मा उनसे गहरी रंजिश रखने लगा। अशोक ने अपनी यह नाराजगी साथी शंकरलाल बैरवा को बताई और दोनों ने मिलकर डॉक्टर चावला को सबक सिखाने की ठान ली। तो डॉक्टर वैभव चावला हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो इस छायाचित्र में आप देख रहे हैं, ये 2 आरोपी जिन्हें पुलिस ने पकड़ने में, यहां तक पहुंचने में, कार्रवाई करने के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल की है और बड़ी सफलता के रूप में पुलिस बल इस कार्रवाई को देख रहा है और सनसनीखेज इस मामले में पूरी तरीके से खुलासा किया है। पूरी वारदात के घटनाक्रम को जो है यहां मीडिया के सामने रखा और साथ ही जो 2 आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है, जो इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। मृतक डॉक्टर वैभव चावला के साथ में कोयला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है कार्यरत थे और ऐसे में ये घटना व्यक्तिगत रंजिश और कार्यस्थल के विवादों का एक विभत्स परिणाम बनकर सामने आई है। व्यक्तिगत रंजिश मतलब आपको समझा सकते हैं कि जिस तरीके से आपसी मतभेद हुआ, उसके बाद जो है आपस में ही दोनों में जो है कलह देखने को मिली और जो जहां पर दोनों कार्यरत थे, जिस ऑफिस में, वहां पर ये दोनों एक दूसरे के सामने जो है रंजिश के तौर पर और विवादों के बाद जो है इस का परिणाम रंजिश में बदलते हुए दिखाई दिया। जांच में सामने यहां पर पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि वैभव चावला और अशोक कुमार वर्मा के बीच में पहले इंजेक्शन लगाने को झगड़ा हुआ था, फिर वो जो लेट आने लगा, ड्यूटी से गायब रहता और आकर जो है हस्ताक्षर कर देता था और ये जो है कब देखते ही देखते विवाद रंजिश में बदल गया और उसका परिणाम वैभव चावला की हत्याकांड से हुआ। राजधानी जयपुर के मानसरोवर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में युवा आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के युवाओं ने भाग लिया। बता दें कि पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती को रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर जयपुर में इस रैली का आयोजन किया गया। युवाओं ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती को रद्द करने की मांग दोहराते हुए कहा कि अब तक 53 पुलिस उपनिरीक्षकों सहित 100 लोगों की गिरफ्तारी होने के बावजूद भजनलाल सरकार की खामोशी सरकार पर बड़ा सवाल कर रही है। वहीं जांच एजेंसी एसओजी की ओर से धांधली की पुष्टि होने और मंत्रियों की उप समिति के साथ
एएजी और पुलिस मुख्यालय की ओर से जो है भर्ती रद्द करने की सिफारिश करने के बावजूद मामले को लटका कर रखा गया है। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आरपीएससी जैसे संवैधानिक संस्थान भ्रष्टाचार गढ़ बन चुकी है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि आयोग को भंग कर पूर्ण पुनर्गठन की मांग की जाए। राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने रविवार को सिरोही जिले के पंचायत समिति क्षेत्रों में जनसुनवाई की। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत करवाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री देवासी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के तहत जिले में विकास के काम करवाए जा रहे हैं। जन सुनवाई के माध्यम से ग्राम पंचायतों में कामों की जानकारी ली जा रही है, साथ ही ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है। इस मौके पर कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम लोग मौजूद रहे। पंचायती राज राज्य मंत्री ने जन सुनवाई की और ऐसे में जो है मंत्री देवासी ने विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया है और ग्राम पंचायतों में कामों को लेकर जो है पूरी जानकारी ली गई है और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत जो कार्य करवाए गए उनका विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित किया गया और राज्य मंत्री देवासी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित जो भी योजनाओं के तहत जिले में विकास के काम करवाए जा रहे हैं, जन सुनवाई के माध्यम से ग्राम पंचायतों में कामों की जानकारी ली जा रही है और ऐसे में ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है। इस मौके पर कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम लोग यहां पर मौजूद रहे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में हरिके बैराज से पानी की मात्रा लगातार बढ़ रही है। बता दें कि जो पानी की मात्रा है आईजीएनपी 8100 क्यूसेक पानी आने की जो आवक है वो लगातार देखने को मिल रही है और ऐसे में जो है पेयजल भंडारण को लेकर भी जो है यहां पर जो संकट था अब वो कहीं ना कहीं 8100 क्यूसेक पानी जिस तरीके से शुरू हुआ है 1200 क्यूसेक पानी भाखड़ा प्रणाली में दिया गया और ऐसे में सिंचाई पानी का रेगुलेशन भी जो है घोषित कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि एक सप्ताह के अंतराल से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता रहेगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में इन दिनों पेयजल भंडारण करवा रहे हैं और 12 जिलों के लगभग 2 करोड़ लोगों के लिए पेयजल का पर्याप्त स्टोरेज करने के बाद सिंचाई पानी की वरीयता क्रम घोषित किया जाएगा और विभागीय अधिकारियों के अनुसार अंतिम छोर तक पेयजल स्टोरेज के बाद में सिंचाई पानी का रेगुलेशन घोषित होगा। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां आपनी योजना के कर्मशाना और पांडुसर उपखंड के गांव रानीसार, जोखासर, पांडुसर और कर्मशाना के गांव में आपनी योजना के पाइपलाइन से पानी के अवैध कनेक्शन काटे गए। नोहर आपनी योजना के अधिशासी अभियंता साहिल कुमार ने बताया कि पेयजल पाइपलाइन से कई लोगों ने अवैध कनेक्शन कर रखे थे, जिस पर जागरूक लोगों की शिकायत पर हमारी टीम ने गांव में पहुंचकर इन अवैध कनेक्शनों को हटवाया और भविष्य में पाइपलाइन से पानी चोरी नहीं करने की भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा पाइपलाइन से चोरी करते पकड़े जाने पर विभाग की ओर से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। अधिशासी अभियंता ने बताया कि सभी जागरूक लोगों को इसके बारे में पाबंद भी किया गया है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को तेज कर दिया है और इसके तहत पुलिस और प्रशासन ने ब्यावर जिले में कुछ दिन पहले डंपर से जो है उल्टा लटकाकर अमानवीय तरीके से मारपीट करने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी तेजपाल सिंह के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। बता दें कि आरोपी तेजपाल सिंह ने अपनी निर्माणाधीन सीमेंट फैक्ट्री के पास सरकारी जमीन गैर मुमकिन पहाड़ पर अतिक्रमण करने के करीब 1 बीघा जमीन को कब्जा रखा था और
जिस पर पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। बीकानेर के हद्दा गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपने ही मामा पर मारपीट कर हाथ पांव तोड़ने का आरोप लगाया है। प्रार्थी रूपाराम ने बताया कि उसके नाना नानी ने उनको मकान बनवाकर रहने की इजाजत दी थी, लेकिन उसके मामा मामी ने मारपीट कर बाहर निकाल दिया। वहीं उसने आरोप लगाया कि पुलिस उसके साथ हुई मारपीट की काफी देर बाद मौके पर पहुंची और उन्होंने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच करवाकर हमलावरों को गिरफ्तार कर हदा थाना अधिकारी को निलंबित करवाने की मांग की है। हमारे माता जी का नाम थी, मामों ने धोखे से क्या किया कि भाई चलो तुम्हारे जमीन का नाम कराते हैं, वो धोखे से अंगूठा लेके पूरी जमीन कटवा। तो अब मेरा वहाँ मकान बंधा हुआ है, मैं हम वहीं रहते हैं, जन्म से बचपन से मेरा जन्म ही वहीं का है। अब बोल रहे हैं मकान खाली करो, हम सब खाली करके कहाँ जाए, हमें बेघर कर रहे हैं। हमारे साथ जबरदस्ती मारपीट की है, बोला घर खाली करो, हमें तो मार के भगाया ही भगाया। हमारी माता और हमारी बहन बेटी और बच्चों के साथ में मारपीट होती है, बहुत बुरी तरह से मारे। मेरे दो बच्चों को भी तो बुरा हाल है, जीने की कुछ भावना नहीं है। उसको जीना तो है, जीना तो है दूर, मरना नजदीक है, ऐसी हालत में है वो दोनों। और मेरी ये हालत है, आप देख रहे हैं। बीकानेर पुलिस ने आईपीएल में सट्टा खिलाने वालों पर जो है बड़ी कार्रवाई की है और नया शहर थाना पुलिस ने 5 सटोरियों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 23 मोबाइल, 2 टैबलेट, 2 और जो है 5 लैपटॉप सहित सट्टेबाजी से जुड़े सामान बरामद किए हैं, जिसमें लाखों रुपए के सट्टे का हिसाब मिला है। इस कार्रवाई को एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी के निर्देश में किया गया है। बता दें कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि अर्जुनसर गांव में सट्टा खिलाया जा रहा है, जिसके बाद दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा गया। खबर अलवर से है, जहां पर रैणी थाना क्षेत्र के गांव सालोली में पारिवारिक विवाद के चलते एक मां अपने 2 बच्चों के साथ को लेकर एक कुएं में कूद गई। कुआं सूखा होने के कारण 4 वर्षीय बालक की मौत हो गई। महिला और बड़ा बेटा घायल हो गया। दोनों घायलों को राजगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर महिला को अफसर जो है अलवर रेफर कर दिया गया है। और घटना की सूचना पर पहुंची रैणी पुलिस ने मृतक बालक के शव को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। रैणी थाने के एएसआई मनोज कुमार ने बताया कि इस संबंध में परिजनों की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ